छोटी छोटी जात की पार्टियां बनाकर जाके बीजेपी से अलायंस करके 2 टिकट लेता है, 4 टिकट लेता है। कभी पूछा कि आपने हम सबका हक खा लिया? अंग्रेजों को उन्हीं भारतीय ने चुनौती दी जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए थे। बीजेपी सरकार और उसके जितने बैक करने वाले राइट विंगर संगठन हैं, वो तमाम संविधान के प्रावधानों को, रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने की एक एक करके साजिश कर रही है और खत्म कर दे रही है। हाथ में किताब संविधान पकड़ा दिया गया है कि आप संविधान गीता समझ के सीने में लगाकर घूमिए। तब से लेकर आज तक भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड है वो है ईडब्ल्यूएस। और सभागार में जितने साथी हैं, आप सबको जय भीम, बधाई, मुबारकबाद कि कम से कम इस सभा को देखकर ऐसा लग रहा है कि लोग अभी जिंदा हैं, क्योंकि मिशन कायर और बेईमान लोग नहीं चला सकते। इसलिए आपको बधाई, कम से कम इस विपरीत परिस्थिति में भी आप लगातार संवाद जारी रखे हुए हैं। जो 8 पॉइंट लिखा हुआ है, मुझे लगता है कि वो अलग अलग नहीं है, एक ही सिक्के के सब पहलू हैं, एक ही होल का पार्ट है और सब में एक तारतम्यता है, सब में एक अंतर संबंध है। बहरहाल मैं अपने पॉइंट पे आऊँगा, ईडब्ल्यूएस पे बोलना है मुझे। और शायद हमारे दोस्तों को अगर याद होगा तो जब ये ईडब्ल्यूएस आया था तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका विरोध किया था और अपने स्टैंड पे अभी भी कायम है। मुझे लगता है कि जब से संविधान लागू हुआ है और संविधान बना है, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आया है, तब से लेकर आज तक भारत के इतिहास का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड है वो है ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर भी कह रहा हूं, क्योंकि आरक्षण की अवधारणा को लोग, मुझे लगता है, ठीक से समझा ही नहीं गया है। इसलिए ये सरकार, और खुल के कहने में मैं पैम्पलेट पढ़ रहा था, इसमें कुछ इसमें खुल के बात नहीं आ रही। सीधा और सीधा कहने में क्या दिक्कत है कि ये बीजेपी सरकार और उसके जितने बैक करने वाले राइट विंगर संगठन हैं, वो तमाम संविधान के प्रावधानों को, रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने की एक एक करके साजिश कर रही है और खत्म कर दे रही है। आपके हाथ में किताब संविधान पकड़ा दिया गया है कि आप संविधान गीता समझ के सीने में लगाकर घूमिए और एक एक करके सारे प्रावधान उसके फाड़ दिए गए। मैंने जो बात कही है उस पर कायम हूं, सहमति हम असहमति हो सकती है, लेकिन क्या आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, ईश्वरैया साहब बैठे हुए हैं, मैं इतिहास का छात्र हूं, एक्टिविस्ट हूं, कॉमन सेंस से बोलता हूं और थोड़ा बहुत आप लोगों को सुनता हूं, उसी से बोलता हूं। संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है? आरक्षण क्या है? आरक्षण क्या गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम है या कुछ और है? आरक्षण गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। उसके लिए 50 योजनाएं सरकार की है, अंत्योदय योजना, बीपीएल है, तमाम तरह की योजनाएं हैं। आरक्षण इसलिए दिया गया था क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, और क्रीमी लेयर जब लगाया गया उसके पीछे लॉजिक सीधा था कि ऐसे लोगों को आने से रोकना, और इसका पूरा ब्रिटिश गवर्नेंस से इसको हम समझ सकते हैं, कॉलोनियल लिगेसी से समझ सकते हैं। अंग्रेजों को उन्हीं भारतीय ने चुनौती दी जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए थे, जो अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी लिखते थे, क्योंकि उस शिक्षा से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था। क्रीमी लेयर, ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अतश्री यादव जाटव कथा। कौन किसका हक खा गया? आज जो ये बात कर रहे हैं कि हक खा गया, छोटी छोटी जात की पार्टियां बनाकर जाके बीजेपी से अलायंस करके 2 टिकट लेता है, 4 टिकट लेता है। कभी पूछा कि आपने हम सबका हक खा लिया? रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन था और उसके पीछे लॉजिक ये था कि उसमें से क्रीम बनेगा जो इनसे बहस करेगा, सवाल खड़े करेगा। क्यों? एक क्या कारण है कि पिछले 8-10 सालों से देखिए तो विश्वविद्यालय
बैटल ग्राउंड ऑफ आइडियाज बना हुआ है। ये पॉलिटिकल क्लास रेसिस्टेंस नहीं आ रहा है, चाहे रोहित बुमला से लेके आज तक आप देख लीजिए, क्योंकि आपके घर के बच्चे जब विश्वविद्यालयों में एमफिल पीएचडी करने गए, जब अंग्रेजी बोलना शुरू किया, जब सवाल खड़े करना शुरू किया, तब जाके ये मामला आपका पूरा कॉन्स्पिरेसी। पार्लियामेंटेरियन से उनको डर थोड़ा ही लगता है। बीजेपी सरकार को कोई एमएलए एमपी मिनिस्टर से डर लगता है, उनको हर समय सड़क से डर लगता है। और 3 एग्जाम्पल सामने, किसान आंदोलन हुआ, SC/ST एक्ट था, रोस्टर का सवाल था। EWS देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने मिनिस्ट्री से रिजाइन किया था, 4 पॉइंट्स बताए थे, 4 कारण। उसमें से एक कारण यह था कि ओबीसी के रिजर्वेशन पे कमीशन बैठाने पे काम नहीं हो रहा। क्यों आरक्षण दिया गया था? दलित को दिया गया था अनटचेबिलिटी के आधार पर, ओबीसी को सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के आधार पर। EWS जो है यह किस आधार पर? अगर सोशल किसका बैकवर्डनेस है? अगर वो गरीब है, सवर्ण, वो गरीब है तो आरक्षण की वजह से गरीब नहीं है, वो सरकार की नीतियों की वजह से गरीब है, वो हमारी वजह से नहीं गरीब है। उसको थोड़ी है कि घोड़ी पर चढ़ने से मारा जाता है, मंदिर में घुसने से रोका जाता है। लेकिन हमारे नेताओं ने भी, दलित पिछड़े नेताओं ने भी कुछ को छोड़कर तालियां बजवाई। और हमारे, आप देखिए, ओबीसी का तो अभी कोई आंकड़ा ही नहीं है। अगर जाति जनगणना हुआ नहीं, ये आरक्षण को खत्म करने का जो है पूरा आरएसएस बीजेपी का जो फॉर्मूला है, अग्निवीर योजना लाओ। अब मैं स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं, ओबीसी का छोड़ दीजिए, हमारे लीडर्स को बोलना चाहिए, निषाद साहब है, कि SC/ST में स्कॉलरशिप में क्रीमी लेयर लगा हुआ है। आपको पता है 8 लाख रुपया जिस SC/ST एक फैमिली का इनकम है, उसके बच्चे का अगर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में एडमिशन हो रहा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो 8 लाख रुपया तो जो क्लास 4 एम्प्लॉयज है उसका भी इनकम है, जो LDC है उसका भी इनकम 8 लाख से ज्यादा है। तो 8 लाख इनकम हो गया तो उसका बच्चा ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ सकता है। ये लीला समझिए, ये जनेऊ और पूंजी की लीला। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मुझे किसी से वोट नहीं लेना, जिस दिन लेना भी होगा तो मेरे लिए सीधा ये लड़ाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड की है, कोई खुश करने की जरूरत नहीं। यहां एक तरफ एक पार्टी कहता है कि 20% और 80% की लड़ाई है, और हमारे लीडर्स बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। कहां से आरक्षण बचेगा? ये गैर संवैधानिक अग्निवीर तमाम सब लागू करेगा। इसलिए नेताओं से अगर नहीं हो रहा तो मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि नए जमाने के नए लीडर्स पैदा कीजिए। मरे हुए बच्चा को जो है जिंदा करने से बेहतर है कि नया बच्चा पैदा कीजिए, और ऐसे लीडर्स बनाइए जिनसे सीधा मुकाबला कर सके। गोलमोल क्या कीजिए? आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपका हो गया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाकर देखिए तो SC/ST ओबीसी तो बोले सब जगह दिख रहा है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मत बनाओ मेरी बला से, राष्ट्रपति मत बनाओ, लेकिन जितने सार्वजनिक संस्थान हैं उसका डेमोक्रेटाइजेशन करो। कोई किसी का हक नहीं खाया, अभी रिजर्वेशन ही पूरा नहीं हुआ तो हक किसका, कौन किसने खा लिया? बताइए। ओबीसी का कोई दावा कर दे, प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी के हैं, संसद में रिपोर्ट रख दे कि ओबीसी का रिजर्वेशन पूरा हो गया। ये इसका आइडिया, इसका फिलॉसफी आपस में कभी आप सुने हैं कि 50% जो आरक्षण किए हुए अपने लिए सबके लिए है, सबके लिए आरक्षण है, वो सिर्फ अपर कास्ट सवर्ण के लिए नहीं है। उनके अंदर कभी सुने हैं कि ठाकुर मेरा खा गया, ब्राह्मण मेरा खा गया, कास्ट मेरा खा गया? सब अंडरस्टैंडिंग से चल के पूरे सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं। और हमारे बीच में चवन्नी 2 पैसा ऐसे फेंकता है और कहता है तुम उसके खिलाफ बोलो, तुम उसके खिलाफ बोलो। अब बोलने के चक्कर में पूरा आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, द क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, एवरीथिंग, सब कुछ हम खो चुके हैं। इसलिए अब चूंकि EWS है तो उसमें लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और पूरा डॉक्टर अंबेडकर का जो आइडिया था रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का, उसको खत्म करने की ये साजिश है। शुक्रिया, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।